अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 16वें श्लोक में ये बताया गया था कि राजा को, दुर्योधन को दूसरे राजकुमारों ने बहुत ज्यादा हाथी धन संपदाएं दी हैं। ठीक है, और वो लोग उसकी बात को या उसके शासन को बड़े आराम से मान गए। तो चलिए अब 17वां और 18वां दो श्लोक करते हैं। पहले एक बार 17वां पढ़ लेते हैं, देखिए। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलै, सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलै, रकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदः, रकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदः, वितन्वति क्षेममदेव मातृका, वितन्वति क्षेममदेव मातृका, चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति, चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति। तो बताइए, चकासति, चकासति, चकासति धातु क्या है चकासति के अंदर? बताओ। चकासति के अंदर धातु क्या है? चकास, अरे शाबाश। चकासति के अंदर धातु है चकाश्री दीप्तौ, अदादि गण की है। ठीक है, चकाश्री दीप्तौ अर्थात प्रदीप्त हो जाना, चमक जाना। ठीक है, जैसे तुम्हारे दांत चमक रहे हैं इसी प्रकार से चमक जाना। तो चकासति ये क्या है? क्रियापद है, अर्थात प्रकाशित होते हैं, दीप्त होते हैं, प्रसन्नताएं मनाते हैं। लेकिन अब समस्या यह चकासति कह, कौन प्रकाशित होता है? तो गुणोकर्ता कौन है फिर यहाँ पर? नहीं, कुरवाहा। चकासति के तो क्या दिया? कुरवाहा। कुरवा मतलब कुरु देश में रहने वाले लोग कुरवा। कुरु है, कुरु जाते कुरवा, अर्थात जो कुरु देश में उत्पन्न होने वाले वो क्या कहलाएंगे? कुरवा। तत्र जाता, अर्थात वहां उत्पन्न होने वाली भी क्या कहलाते हैं? कुरवा। तो कुरवा चकासति, अर्थात जो कुरु देश के निवासी हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े सुख पूर्वक रहते हैं। अब चकासति है और कुरवा है, तो ये बताइए कुरवा का और भी कोई विशेषण है यहाँ पर जो तुम्हें प्रथमा बहुवचन में दिखाई दे? ऐसा कोई पद और है? अकृष्टपच्या। और बताइए। कृषि वलई, ये प्रथमा बहुवचन है। लभ्याः और दधताः और सस्य संपदा और दधतः। यहाँ पर जो कुरवा का विशेषण है वो दधता है। ठीक है, दधताः कुरवाः चकासति, धारण करते हुए जो कुरु लोग हैं वो चकासति, प्रकाशित होते हैं। और एक विशेषण और है, आदेव मातृका, है ना? देव माता है जिसकी, वो क्या कहलाएंगे? देव मातृक, अर्थात देवता ही जिसकी माता है। माता मतलब भरण पोषण करने वाले। कि कुरु के अर्थात दुर्योधन के राज्य में जो किसान हैं, जो कुरु हैं, वो कैसे हैं? आदेव मातृका हैं, अर्थात दुर्योधन ने अपने राज्य के अंदर नहरों की, नदियों की, तालाबों की ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है कि वहां के जो किसान हैं वो कभी वर्षा के ऊपर आश्रित नहीं रहते। ऐसा नहीं कि वर्षा होगी तभी वो खेती करेंगे, तभी फसलें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया पक्की पक्की नहरें हैं, छोटे छोटे नालियां हैं, सबके खेतों तक नहरें हैं। अगर मान लीजिए वर्षा नहीं भी होती है तब भी वो लोग कभी भी परेशान या दुखी नहीं होते। तो देखो, देव माता है जिनकी, उन्हें क्या कहेंगे? देव मातृका। और नादेव मातृका अर्थात अदेव मातृका, अर्थात वो जो लोग हैं, किसान हैं, वो देव मातृका नहीं है। केवल देवता, केवल देव ही उनकी माता नहीं है। वो नहरों पर, ये श्लोक आपको ये बता रहा है कि दुर्योधन के राज्य में जो किसान था उसकी कितनी सुंदर व्यवस्था थी कृषि की। ठीक है, तो जो किसान है वो आदेव मातृका है। ऐसा नहीं कि जब बारिश होगी तभी फसल करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आदेव मातृकाः दधताः कुरवाः, क्रियापद क्या आ गया? चकासति।
कि जो अदेव मात्रिक जो किसान हैं, जो कि धारण करते हुए चकासती प्रकाशित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये तो हो गए सब आपके प्रथमा के रूप। अब ये बताइए कि यहाँ पर कर्म क्या है, किसको धारण करते हुए प्रकाशित होते हैं? क्षेमम सस्य संपदा। सस्य संपदा। तुम्हारे पास बढ़िया 2-3 हजार गड्डियां आ जाएं तो तुम भी प्रकाशित होगे कि नहीं होगे? बताओ। तुम तो शायद छत पे जाके कूद पड़ोगे नीचे जाके। इतनी खुशी हो जाएगी। तो कहते सस्य संपदा। और तनिष्क भाई साहब, तुम्हें सस्य संपदा मिल जाए, बढ़िया, तो कई करोड़ रुपए मिल जाए और बिना मेहनत के, केवल खाट मतलब बिस्तर बैठने के, या बिस्तर बैठे बैठे मिल जाए तो खुशी दुगनी होगी कि बिना मेहनत के आराम से रुपए मिल रहे हैं। आजकल आता ना एडवर्टाइजमेंट, घर बैठे कमाए 50,000 रुपए। ठीक है, हर महीने घर बैठे कमाए 50,000, जैसे ये 2 लाख रुपए नौकरी लगवा रहे। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हें रुपए भी मिले और रुपए बिना मेहनत के मिल जाए तो है ना मजे। तो वही दुर्योधन क्या होता है, किसान को सस्य संपदा, सस्य संपदा तो मिलती है। अब बढ़िया, जब सस्य और संपदा रहेगी तो आदमी तो वैसे ही चिल्लाता घूमेगा। संपत्तियां चिल्लाती है आदमी, आदमी नहीं चिल्लाता। जब संपत्ति आती, धन आता, तो बड़ी बड़े मकान बनाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ी लेगा, कुछ समझा बड़ा आदमी होगा। संपत्तियां बता रही ना, वो खुद बड़ा है। बोले सस्य संपदा, अर्थात सस्य भी और संपदा भी दोनों जो हैं, वो बोले उन सस्य संपदा को दधता, धारण करता हुआ। ठीक है, सस्य संपदाओं को धारण करता हुआ। अब धारण करता हुआ जो सस्य संपदाएं हैं वो किस प्रकार से हैं? तो एक पद और दिया इसके लिए, अकृष्ट पच्या। दे रखा है जी। देखो, कृष्ट पच्या अगर तो होता बड़े कष्ट से रात रात भर जग कर, कभी यहाँ इंडल लगा रहे हैं, उसमें इंजन चलाने की, एक पता लगा रात को लाइट आ गई, भाग के गए ट्यूबवेल पे, मोटर चलाया जाके, लाइट आई है, पाइप जोड़ते घूम रहे, रात कड़ाके की सर्द, भयंकर सर्दी, आदमी की तो वैसे ही कुल्फी जम जाए, इतनी सर्दी। और इतनी सर्दी में भाग भाग के जा रहे हैं, रात को जाके इंजन चलाया, ट्यूबवेल लगाया, या लाइट आई तो मोटर चलाया, फिर रास्ते में फट गया पाइप, पानी लगाते समय, तो रात को ही बैठे पानी जोड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है? कृष्ट पच्या। फिर वो जब फसल पक गई, उसको काटने के लिए मजदूर लेके आओ, खुद भी लगे रहो, बोरे से काले पड़ जाओ फसल करते करते, ये सब कृष्ट पच्या। क्योंकि जो फसल है वो कैसी है? कृष्ट पच्या, बड़ी कठिनता से खेती काम है। लेकिन दुर्योधन के राज्य में कैसी सस्य संपदाएं हैं? उल्टी हैं, अकृष्ट पच्या है। वहां के लोग उनके पास सस्य संपदाएं भरपूर हैं, और वो सस्य संपदाएं कैसी हैं? अकृष्ट पच्या हैं। वहां उन्हें कष्ट ही नहीं होता है, बिना खेत जोते भूमि बो देते हैं और बढ़िया फसल होती है। यहाँ तुम्हें 10 बार खेत जुताना पड़ता, पानी लगाओ, यूरिया लगाओ, डीएपी लगाओ, अनाज डालो, तब कुछ फसल होती है। लेकिन दुर्योधन के राज्य में अकृष्ट पच्या ऐसी भूमियां हैं, बिना जोते आप उस पर फसल डाल दो, बीज डाल दो, जम जाएगा, अच्छी सस्य संपदा होगी। ठीक है, इसलिए पद आया अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा। ठीक, और उस सस्य संपदा क्या किया? तो पद आया लभ्या। लभ्या आया ना, वो सस्य संपदाएं तो हैं, अकृष्ट पच्या भी हैं। ऐसा नहीं कि वो लभ्या नहीं हो, ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनको बस छोड़ के चले जाओ, वो आपको प्राप्ति नहीं हो रही, किसी काम की नहीं है। कई बार खरपतवार नहीं गुजाते हैं, खेत में बथुआ उग गया जो जंगली वाला, उखाड़ते उखाड़ते परेशान है, वो भी अकृष्ट पच्या है, वो भी सस्य संपदा है, लेकिन क्या है? लभ्या नहीं है, वो धारण करने योग्य नहीं है वो। तो बोले लभ्या भी हैं, अनाज हुआ है, गेहूं हुआ, बड़ा बढ़िया गेहूं हुआ है, धान हुआ, बहुत अच्छा धान हुआ है, लेकिन अकृष्ट पच्या धान है। तो लभ्या अर्थात प्राप्त करने योग्य। और क्या है? बोले सुखेन लभ्या। और लभ्या कैसा है? सुखेन, बड़े सुख पूर्वक लभ्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए पूरे पद, बोले कुरवाः दधताः आदेव मातृकाः और सस्य संपदाः अकृष्ट पच्या सुखेन लभ्या। यहां तक हो गया। अब सुखेन लभ्या किसके द्वारा है? किसने प्राप्त किया उसको? तो कहते कृषि वलैहि। कृषि आगे ना, कृषि वाली तृतीयाम है, अर्थात किसानों के द्वारा, किसानों के समुदायों के द्वारा। यहां तक हो गया।
देखिए अब आपके 2 ही 3 सात पद रह गए इस पूरे श्लोक के अंदर। पूरा श्लोक अब एक बार जोड़ लीजिए 2-3 पद को छोड़ के। तो देखिए बोले कृषि वलय ही अर्थात किसानों के द्वारा आकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा सुखे न लभ्या कुरवाः अदेव मातृकाः दधताः चकासति। ठीक है, अब हमारे पद आते हैं 3 और हैं जो दुर्योधन की विशेषता बताते हैं। अब ये जो आपको इतनी सारी संपदाएं मिल रही हैं, इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ये किसके कारण से मिल रही हैं? बोले तस्मिन वितन्वती, तस्मिन वितन्वती अर्थात उस दुर्योधन में बोले वितन्वती क्षेमम वितन्वती, क्षेम कहते हैं उसके कल्याण। बोले दुर्योधन के प्रजा संबंधी कल्याण वाले कार्यों के वितन्वती फैलाए जाने पर ये जो नहरें बनवाई हैं, ये जो तालाब खुदवाए हैं, ये जो ट्यूबवेल लगवाए हैं, ये किसने लगवाए हैं? राजन लगवाए हैं, दुर्योधन ने लगवाए। तो प्रजा संबंधी अच्छे काम करने पर दुर्योधन के, ठीक है, बोले तस्मिन क्षेमम वितन्वती, और क्षेम जो हुआ है, प्रजा संबंधी कार्य हुए हैं, वो क्या एक रात में हो गए? एक रात में बस पूरी रात लग के और सब जगह ट्यूबवेल नहरें खोती है, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए एक पद और आया है, क्या? चिराया। चिराया मतलब दीर्घ का, लंबे समय तक। बोले उस दुर्योधन के लंबे समय तक प्रजा संबंधी कार्य करने के कारण से वहां पर किसानों को क्या, किसानों के द्वारा बड़े आसानी से सस्य संपदाएं प्राप्त होती हैं, और उनको धारण करता हुआ जो किसान है वो अदेव मातृका है। मतलब जरूरी नहीं कि वो वर्षा के ही पानी पर डिपेंड हो, नहरें, कुआं, तालाब सब बढ़िया हैं, और उनके पानी से वो क्या है, हमेशा अपनी अच्छी फसल प्राप्त करके चकासती प्रकाशित होता है। बढ़िया राज्य है ना दुर्योधन का। ठीक है, आगे अर्थ समझ में। चलिए एक बार श्लोक दोहरा लो, पढ़िए, प्रारंभ कीजिए। अगला देखिए, उदार कीर्ते हृदयं दयावतः, उदार कीर्ते हृदयं दयावतः, प्रशांत बाधं दिशतोभिरक्षया, प्रशांत बाधं दिशतोभिरक्षया, स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैः उपस्नुता, स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैः उपस्नुता, वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी, वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी। बताइए क्या क्रियापद है? प्रदुग्धे। प्रदुग्धे, प्रदुग्धे का अर्थात दोहन कर दिया या उत्पन्न कर दिया या उत्पन्न करती है। प्रदुग्धे मतलब उत्पन्न करती है या कर रही है। ठीक है, तो प्रदुग्धे का कौन उत्पन्न कर रही है? अब प्रदुग्धे का कर्ता ढूंढिए कौन है? मेदिनी प्रदुग्धे, अर्थात जो पृथ्वी है, मेदिनी मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो प्रदुग्धे अर्थात उत्पन्न करती है। अब पृथ्वी के लिए देखिए और कोई विशेषण है जो स्त्रीलिंग में हो? उपस्नुता, उपस्नुता, उपस्नुता है ना, उपस्नुता। मेदिनी, वाक्य बोलते रहना साथ में, मेदिनी प्रदुग्धे अर्थात जो पृथ्वी है वो उत्पन्न करती है। एक विशेषण और जोड़ लीजिए पृथ्वी का, उपस्नुता, नहाई हुई। ठीक है, अब विशेषण जोड़ के बोलिए, मेदिनी उपस्नुता प्रदुग्धे, अर्थात मेदिनी जो पृथ्वी है वो नहाई हुई है और वह उत्पन्न कर रही है। अब नहाई किससे है? तुम किससे नहाते हो?
किससे नहाते हो? पानी से नहाते हो। तो क्या दुर्योधन ने अपनी पृथ्वी को पानी से नहला दिया था? नहीं नहीं, तृतीया में जाएगा पद के द्वारा। गुणई ही, देखो सुबोध से सीखो, गुणई ही अर्थात गुणई ही, गुणों के द्वारा उपस्नुता मेदिनी प्रदुग्धे, गुणों से नहाई हुई जो पृथ्वी है वो उत्पन्न करती है। तो गुण किसके हैं? हमारे आपके? वो बाद में देखेंगे। अस्य वाला सिस्टम पीछे रख दो। अच्छा, उत्पन्न कर रही है, क्या उत्पन्न कर रही है? वसूनी, क्या उत्पन्न कर रही है? तो देखिए वसूनी, ठीक है, क्या उत्पन्न कर रही है? वसूनी अर्थात धन संपदाओं को। अब पूरा वाक्य बन गया आपका, बनाओ क्या बनेगा? मेदिनी उपस्नुता, मेदिनी गुणैरुपस्नुता वसूनी प्रदुग्धे। बोलते रहिए, बिना बोले मजा नहीं आएगा। मेदिनी गुणैरुपस्नुता वसूनी प्रदुग्धे, अर्थात जो मेदिनी है, पृथ्वी है, जो कि गुणों से नहाई हुई है, वह वसूनी अर्थात धान्यों को क्या कर रही है? प्रदुग्धे, उत्पन्न कर रही है। ठीक है। अच्छा, एक ये बताओ, वो उत्पन्न अगर कर भी रही है, नहाई हुई भी है गुणों से, तो वो अपने आप उत्पन्न कर रही है? दुर्योधन ने उसका गला दबा रखा है। बोले उत्पन्न करो नहीं तो भी मार देंगे। स्वयं अपने आप उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है। जब आपके गुणों से कोई प्रभावित हो जाता है तो आपको अपने आप चीजें मिलने लग जाती है, और जब तक गुणों से प्रभावित नहीं तब तक चीजें मिलने वाली नहीं। इसलिए व्यक्ति को गुणवान पहले होना चाहिए, विद्वान हो ना हो लेकिन गुणवान जरूर हो। ठीक है। तो गुण ही अर्थात स्वयं, अपने आप ही। अब एक पद आया था गुण ही, अर्थात गुणों से नहाई हुई। ठीक है। तो किसके गुणों से नहाई हुई? अस्य दुर्योधनस्य। तो दुर्योधनस्य अर्थात अस्य दुर्योधनस्य गुणैर उपस्नुता मेधिनी स्वयं वसूनी प्रदुग्धे। ठीक है। अब देखिए इस दुर्योधन के क्या क्या विशेषण हैं। पहले उदार कीर्ते है, उदारा कीर्ति ही यस्य सा उदार कीर्ति ही, और तस्य उदार कीर्ते दुर्योधनस्य। ठीक है। अर्थात दुर्योधन की जो कीर्ति है वो कैसी है? उदार कीर्ति है, मतलब बड़ी विशाल कीर्ति है, महान कीर्ति है। हर एक क्षेत्र में उसकी कीर्ति है, हर एक विषय में उसकी कीर्ति है। तो उदार कीर्ते है अर्थात विशाल महान कीर्ति वाले का। और क्या विशेषण दिया? दयावता। ठीक है। दयावता अर्थात दयालु। तो उदार कीर्ति वाले का, दयावता अर्थात दयालु का, और देखो क्या दिया है? उन्नति, उदयम। उन्नति आया ना जी? अभी नहीं उदयम आएगा, षष्ठी में देखो, जो रूप षष्ठी में होंगे वो उसके विशेषण बनेंगे जाके। वो हो गया। हाँ, वसुपमानस्य। वसुपमानस्य, वसु उपमान अर्थात वसु है उपमान जिसका, उपमीयते इति उपमानम, और वसु है उपमान जिसका अर्थात वसु के समान। वसु के समान, वसुपमान है जिसका अर्थात कुबेर के समान। ठीक है। तो कुबेर के समान उदार कीर्ते है दयावता अस्य दुर्योधनस्य गुणैरुपस्नुता मेदिनी वसूनी स्वयं प्रदुग्धे। अब क्या बचा यहाँ पर जो हमने नहीं पढ़ा तक? इसमें जी प्रशांत बाधम और दिशतोभिरक्षया और उदयम। ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति, जब आप स्वयं पृथ्वी ने मेदिनी स्वयं ही सब कुछ देने लगी, तो जरूरी है कि मेदिनी भी उनके गुणों से नहाई हुई थी। ठीक है। तो इसलिए एक कुछ चीजें और भी दी यहाँ पर, देखिए, प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया। दिशतः अर्थात करने वाला। ठीक है। दुर्योधन का विशेषण प्रशांत बाधम। अब क्या पहले देखिए क्या करने वाला? तो कहते उदयम, उदयम दिया ना पद, उदार कीर्ते उदयम। तो उदयम दिशतः अर्थात उन्नति को करने वाला। उन्नति कब होगी?
तो कहते जब बाधाएं शांत हो जाएंगी, तुम्हारे पास बाधा हो कि यार रुपए भी कमाना है, घर भी संभालना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और तुमसे कहा पढ़ लो, पढ़ लोगे? जब तक बाधाएं शांत नहीं तब तक पढ़ाई कोई भी काम नहीं हो सकता। कुछ भी काम हो उसकी बाधाएं शांत होंगी, इसके बाद ही वो काम पूरा होगा। ठीक है, तो प्रशांत बाधम अर्थात जिसकी बाधाएं कैसी हो गई हैं, प्रशांत हो गई, शांत हो गई, सारी बाधाओं को शांत कर दिया। और शांत किसके द्वारा किया है? कहते अभिरक्षया, रक्षा के द्वारा। और अभी मतलब अभिता परिता, चारों ओर से हर प्रकार की रक्षा के द्वारा जिसने सभी प्रकार की बाधाओं को शांत कर दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देश की सीमाएं सुरक्षित है, अंदर भी सुरक्षा है। ना किसान दुखी है, ना व्यापारी दुखी है, ना ठेले वाला दुखी है, ना दुकान वाला दुखी है, ना बस वाला दुखी है, ना विद्यार्थी दुखी है, ना ब्रह्मचारी दुखी है, ना गृहस्थी दुखी है, ना वानप्रस्थी दुखी है, ना महिला दुखी है, ना कोई दुखी है, कोई दुखी नहीं है। प्रशांत बाधम अभिरक्षया अर्थात जिसने अपनी रक्षाओं के द्वारा, हर प्रकार की उन्नति के द्वारा जिसने सारी की सारी बाधाएं शांत कर दी हैं। अब जब बाधाएं शांत हो जाएंगी तो क्या होगा? उन्नति होगी। इसलिए का उदयम अर्थात उदयम दिशता, उन्नति को करने वाला। आगे सारे पद, अब षष्ठी वाले एक तरफ रख लो, प्रथमा वाले एक तरफ रख लो, द्वितीय वाले एक तरफ रख लो, अंतिम में क्रिया बोल देना, पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा। तो रखो पहले षष्ठी वाले, कहते उदार कीर्ते दयावतः वसूपमानस्य दिशतोभिरक्षया प्रशांत बाधम उदयम। और वसूपमानस्य हो गया, बोले अस्य, ठीक है, गुणैः उपस्नुता मेदिनी वसूनी स्वयं प्रादुग्धे, स्वयं बाद में लेना, स्वयं प्रादुग्धे। ठीक, तो ये सारे दुर्योधन की क्वालिटी थी और इनके कारण से पृथ्वी भी बड़ी प्रसन्न होगी। बोले ठीक है, लो भाई धन संपदाएं ले जाओ। गुणवान, इससे पता लगता है कि गुणवान अगर व्यक्ति नहीं तो उसे कुछ नहीं देना चाहिए। अगर गुणवान है तो आप सब कुछ दे सकते हैं, और गुणवान नहीं तो उसे कुछ नहीं देना। चाहे वो विद्या हो, और चाहे वो धन हो, चाहे संपदा हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज किसके लिए है? गुणवान धार्मिकों के लिए। ठीक है, चलिए एक बार इसका उच्चारण कर लो। उदार कीर्तेरुदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। ठीक है, तो ना रखते फिर